अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बस मेरी दाल का थोड़ा सा मसला है, बस इसके लिए दुआ कर दें। और मैं बहुत हिम्मत करके, बहुत अपने आप में बर्दाश्त करके बात करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे में से बात नहीं हो रही दाढ़ की वजह से। ठीक है, दाढ़ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने आप लोगों से पूछा भी था, किसी मेरी बहन भाई को कुछ पता है तो कोई आइडिया दे दे। उसमें इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया, ज़ख़म हो गए हैं, तो इस वजह से फिर मेडिसिन अब खानी पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, 3-4 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं डाली। और अगर हम 3-4 दिन कोई काम नहीं करते तो हमारा काम उतना ही पीछे चला जाता है। हम स्कूल नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है, फिर उस्ताद तो परेशान होता ही है ना, कहाँ गए हमारे बच्चे। तो यही हिसाब है मेरा। तो मैंने कहा क्यों ना आज थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए और आप सब लोगों से गपशप की जाए। मैं खवातीन के बारे में बात कर रही हूँ कि खवातीन को अपने लिए कदम उठाना चाहिए। औरतों को कदम यही कि मतलब आप अपने लिए मतलब खड़े हों अपने आप में। ये नहीं है तलीम का, ये मतलब नहीं है कि आप घर में बैठ जाएं, तलीम की है तो बाद में घर में भी बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रोज़ सुबह आप उठें और सोचें कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। ठीक है, अगर आप कहते हैं ना सो कल करना, सो आज कर, आज करना सो अभी से कर। तो अपनी लाइफ को इतना कोई बिजी कर लें, इतना बिजी कर लें कि आपको टाइम का पता ही ना चले, कहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हो गया। रात को आप ऐसा सोएं कि आपका जिस्म टूट रहा हो, आपको पता ना चले कि हम दुनिया में कौन सी दुनिया में सोए हुए हैं, कहाँ पे इतनी आराम की सुकून की आपको नींद आए। मैं तो इसी हक में हूँ कि लेडीज़ को काम करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से काम ही कर रही हूँ। और ये नहीं है कि आपको घर से निकल कर ही काम करना है, आपने घर से बाहर जाना है, लोगों की नज़रों में आना है, ये ज़रूरी नहीं है। आप कोई ऐसा काम ढूंढें कि आप घर में बैठकर आराम से कर सकें। भाई सिलाई का काम कर लें आप, कभी एक दिन अपने लिए कोई 15-20 मिनट निकालें, उसमें सोचें कि आप कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं जो घर में बैठकर। कैमरे के सामने आप सब लोग नहीं काम कर सकते। अगर हम बोले कि हम कैमरे के सामने सब बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो सो गुड अगर आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हुआ था। बोलने का बहुत मुश्किल होता है, फिर ये होता है हमें कोई देखेगा, ये होगा वो होगा, बहुत से सवाल होते हैं। यार आप अपने आप को जितना भी मर्जी आप अपने आप को कर लें कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन होता वो ही है जो खुदा को मंजूर होता है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, बस नोट करने होते हैं और कुछ नहीं। बाकी सुबह जब उठते हैं ना, सबसे पहले जब आप उठ के बैठते हैं ना, दुरूद शरीफ सबसे पहले ज़रूर आप पढ़ा करें। और उसके लिए वो ये है कि दुरूद शरीफ आप जैसे उठकर बैठते पढ़ते आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। ठीक है, आप सोचने में भी आसानी होती है, आपको समझने में भी आसानी होती है और बोलने में भी आसानी होती है। तो बस ये थोड़ी सी बस अल्लाह को भी साथ साथ याद रखें और अल्लाह आपके लिए मुश्किलें फिर आसान करता है। नमाज अपनी कभी ना छोड़ें, कोशिश करें कि नमाज आप 5 टाइम की पढ़ें। और ये जो नेल लड़कियां लगाती हैं ना, तो ये शादी पे लगा लें भाई, कोई फंक्शन आया तब लगा लें, आम रूटीन में घर में ना लगाएं। क्यों लगाती हैं भाई, किसने देखने होते हैं, हस्बैंड ने देखने हैं, हस्बैंड को पसंद है अगर आपके, तो फिर आप उनके लिए यही है कि थोड़े टाइम के लिए कभी एक दिन कोई मुकर्रर कर ले, उस दिन लगा लिए थोड़ी देर और बाद में आपने उतार दिए। ये नहीं कि आप, मैंने देखा इतने इतने बड़े होते हैं भाई, नहीं नमाज होती, फिर लड़कियां बोलती हो जाती हैं। भाई कैसे होती है, जब आप वजू करते हैं उसके नीचे, अच्छा ये दिन की तरफ थोड़ा सा ये बात मेरी और साइड की तरफ चली गई है, लेकिन बातों बातों में से ही बात निकल आती है। तो जब आपके ये कोई भी आपके जिस्म का हिस्सा है ना, उसके ऊपर कोई चीज़ लगी होगी, जितनी देर आप उसको उतारेंगे नहीं, वो आपकी स्किन के साथ अटैच है, वो नीचे आपके पानी कभी नहीं जाएगा। वजू का पानी कभी भी आपके नेल लगे हों तो जाएगा नहीं। आप जितनी भी कोशिश कर ले, आप अपने आप को जितना मर्जी समझा लें, किसी से डॉक्टर से पूछ ले, किसी मौलवी से पूछ ले, तो सब आपको यही बोलेंगे कि नहीं होती। ठीक है, तो ये अपने जहन से लड़कियां निकाल दें कि नहीं हमारा तो बस हो जाता है। बहुत शौकी मारती हैं कुछ लड़कियां, ये मुझे शौकी शौकी वाली लड़कियां ना थोड़ा सा मुझे होता है उन पर थोड़ा
कि यार आप अपने आप को वो ही दिखाएं जो आप हैं। ये जो ज़्यादा ओवर हो जाती है ना, वो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। छोड़े, खैर हम बात कुछ और कर रहे थे, मैं चली कहीं और गई हूँ। तो ये थी छोटी सी बात। और मुंह मेरा इतना कड़वा हो गया ना, मेडिसिन खा खा के। अगर आज की मेरी थोड़ी सी बकवास, मेरी थोड़ी सी बातें आपको अच्छी लगी है ना, तो आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपनी बहन को ढेर सारी आप सपोर्ट करें। आपकी बहन को सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है, सबको सपोर्ट ज़रूरी होती है भाई, सबको ही करें, ठीक है। ये मुंह में ये क्या चला गया पता नहीं, पहले से मुंह इतना गड़वा हुआ है। हाँ, मैंने कहा क्यों ना मैं बात कर रही हूँ तो आज विटामिन सी के बारे में बात कर ले, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले बहुत 2-3 वीडियो डाली है। मैंने उसमें बताया था ये आपकी स्किन पे एक तो ग्लो लेकर आती है, एक आपकी स्किन की स्याहियाँ ख़त्म करती है। सबसे मेन जो बात थी स्याहियों की, स्याहियाँ बहुत ज़्यादा लोगों के यूँ ये चीज़ पे, नोक पे, इन नोक नोक नहीं, नोक नहीं, क्या बोलते हैं, नोज पे हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है आपके, ये आंखों की ये चीज़ पे इतनी कुछ लोगों के स्याहियाँ होती है ना। तो कुछ लोगों के क्या यार, मेरे भी हुई है ये चीज़ पे। ये चीज़ आप मेडिसिन वगैरह खाते हैं, आप धूप में कहीं जाते हैं, आप चीज़ें कुछ ऐसी खा रहे होते हैं, ड्राई होती है, ड्राई की वजह से हमेशा जब आपकी स्किन ड्राई होती है ना, तभी आपको स्याहियाँ स्टार्ट होती हैं। आपका अंदर जब खुशक हो जाता है ना, चिकनाई आप में ख़त्म हो रही होती है, तब आपके ये चीज़ें थोड़ी सी पॉइंट की होती हैं, ये नोट करनी पड़ती है भाई। हर चीज़ आपको किसी ने नहीं बतानी, आप खुद से भी अपने आप पे ध्यान दें कि हम लोग कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये खाएं, आपकी स्याहियाँ ख़त्म होती हैं, आपके स्किन पर ग्लो आती है, नो डाउट। इसमें कोई मैंने झूठ नहीं बोला, आपकी स्किन पे ग्लो आती है इसके साथ, और आपके स्याहियाँ भी ख़त्म होती है। लेकिन इसके साथ जो मसला था, मैंने कहा भाई इसको मैं तीन मंथ में इस्तेमाल करूँगी, फिर आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी, इसकी हकीकत बताऊँगी कि ये कितने, ये क्या है, कितना काम करती है, ठीक है। ये बात पता नहीं कौन सा कोई चीज़ वाला भाई है। तो ये चीज़ आप देखिए, मैंने अब ये बड़ी वाली बोतल मंगवाई है, पहले हम छोटी वाली मंगवाते थे, अब मैंने बड़ी वाली मंगवाई है। क्यों? एक तो जब वीडियो बनानी होती है ना, तब बाजार में कोई ना कोई चीज़ सेल करने वाला आ जाता है। तो ये देखें, ये बड़ी वाली है, प्राइस ज़्यादा नहीं है। आप इतनी क्रीमें भी तो लगाते हैं ना, उस पर पैसा भी ज़ाया कर रहे होते हैं। अब इसके फ़ायदे और नुकसान, फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। नुकसान ये है, जब आप इसको छोड़ देते हैं ना, तब ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देती। बस इसका ये नुकसान है, और कोई नुकसान नहीं है। तो मैंने यही नोट करना था, मैंने 3 मंथ इसको रोज़ मैंने डेली इसको पिया है, बिना किसी बात के, बिना कोई टेंशन लिए। इसने मेरी स्किन पे इतना कोई चेंज लेकर आई ना, ये मैंने मतलब वो सोचा नहीं था जो चेंज मेरी स्किन पे इसके साथ आया। तो बाद में फिर मैंने कहा इसको छोड़ूं, फिर मैंने आप लोगों को बताना था, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं इसको इस्तेमाल कर कर बताऊंगी कि इसके रिज़ल्ट क्या है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब इसको मैंने फिर छोड़ा, जब मैंने छोड़ा 1 हफ्ते के लिए मैंने रखा था कि 1 हफ्ते में पता चल जाता है इंसान को, मतलब 2-3 दिन में आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं ना, आपकी स्किन एकदम से आपको बताती है आप खा रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ये चीज़ होती है। तो जैसे मैंने इसको छोड़ा, कोई तकरीबन 3 से 4 दिन गुजरे थे, 4 दिन लगा ले आप, 4-5वें दिन मुझे ना थोड़ा सा अपनी स्किन पर डल रिजल्ट आनी शुरू होगी। मुझे ऐसा लगी जैसे मैंने लाइफ में स्किन पे कुछ किया नहीं। वो एक ग्लो थी, एक शाइन थी, एक खूबसूरती आपकी स्किन पे वाइट 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 वाली ना, वो वाली एकदम से डल पड़ गई। तो मुझे ऐसा लगे जैसे कि मुझे ना कोई केयर मतलब अपनी स्किन की करनी चाहिए, कुछ अपने आप को ध्यान से आइए, थोड़ी सी वाजिया होने लगी फिर से। तो ये था इसका। फिर मैंने इसको फिर से स्टार्ट किया। मैंने इसको तकरीबन मतलब 5वें दिन मुझे ये चीज़ फील होनी शुरू हुई है, तो छठा और 7वें भी दिन मैंने फिर सोचा कि नहीं मैं देखती हूँ, हो सकता है कोई और मसला हो, लेकिन नहीं यही मसला था। फिर 8वें 9वें दिन शायद मैंने इसको फिर से वापस मंगवाया, और मैंने जिस दिन ये पी है ना, आप यकीन माने शाम को मैंने पी है, रात को, और सुबह फिर मेरे फिर से वही स्किन, वही शाइन, वही सब कुछ, वही आपकी स्याहियाँ थी जो इतनी वाजिया हो रही थी, वो एक रात में ही मद्दम पड़ गई। भाई आप अपनी क्रीमों पे इतना पैसा ख़राब कर रहे हो,
इतना कुछ कर रहे हो तो कोई मसला नहीं, आप वो चीज़ खाओ जो आपको अंदर से क्लियर करे, ठीक है। वो उसमें आपको ये नहीं कि आपको मेहनत करनी है, लगानी है, मुंह धोकर आना है, ये करना है वो करना है। तो ये विटामिन सी मैंने बहुत बार बताई है, अगर आप लोगों ने नहीं मेरी तो कोई वीडियो जाकर देखी तो जाकर देख लें, ठीक है। लेनी आपको यही है, इसमें बहुत सी आती है, लेकिन ये चीज़ आप नोट कर लें क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है, बी भी है और डी भी है, ठीक है। तो आपने ये लेनी है और इसमें एक कोक का भी आता है, तो ये भी है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से आज थोड़ा सा ये भी क्लियर करना था, कुछ मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मेरी दाढ़ का बहुत इशू था। तो प्लीज़ आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे। अभी जैसी मैं नज़र आ रही हूँ वैसी नहीं हूँ, मेरे सर में भी बहुत, उसकी वजह से आपको सबको पता है दाढ़ का पेन, ऐसी तकलीफ है। ये दे लिया मैंने, मुँह एक साइड को लटका हुआ है, तो इसी में ये जो ऊपर वाली है ये निकल गई है दाढ़ ना, तो इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने बोला है कि इसके अब ना ऊपर वो हो गई है, ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी इसमें, तो फट गई है शायद, उस स्वेलिंग वगैरह हुई थी, कुछ क्या था पता नहीं मुझे, बहरहाल बहुत पेन है इसमें। तो अभी ये है कि बस उन्होंने 3 दिन की मेडिसिन दी है, इसके बाद उन्होंने बोला अगर कुछ हुआ अंदर तो वो निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ये सीन चल रहा है, तो मैंने वीडियो नहीं डाली इतने दिन, उसके लिए माजरत, और मैं कोशिश करूँगी फिर से डेली कोई ना कोई वीडियो बनाती रहूँ, आप लोगों को नज़र आती रहूँ। तो प्लीज़ इतनी मैं कोशिश कर आई हूँ, इतनी मेहनत कर आई हूँ, तो अपनी बहन को सपोर्ट ज़रूर किया करें। जाहिर सी बात है, आप लोग जब कोई कमेंट्स करते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, अंदर से दिल मेरा ना गार्डन गार्डन हो जाता है मैं खुश हो जाती हूँ। वो मेरी ना क्रीम वाली एक वीडियो पे आप लोगों ने ना कमेंट्स किए थे, मतलब किसी ने पूछा कि इसमें क्या डालना है, किसी ने पूछा इसको कैसे बनाना है, किसी ने पूछा कि कितना इसमें ये करना है, उसमें कैप्सूल वगैरह भी जा रहे हैं ना, तो वो भी पूछा। मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे किसी का कमेंट्स आना मैंने खुश होना, मैंने बोला सच में ये फैमिली बन जाती है, सच में अपने बन जाते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो फिर मुझे वो खुशी हुई, वो फीलिंग आई, और अब मुझे लगता है आप सब मेरे अपने हैं, क्योंकि मुझे चाहिए जो मेरे साथ अपना दुख शेयर करे, मैं उसके साथ अपना दुख शेयर करूं। तो ये चीज़ है, आजकल किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि कोई किसी के साथ अपना दुख शेयर कर सके, कोई सुन सके किसी का दुख। इस दुख सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए, जो किसी में होती नहीं है, ये है। और बाकी बस हमेशा खुश रहें, मैं तो यही बोलूँगी, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, और अपने बारे में ज़रूर सोचें। जितनी भी लेडीज़ मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ अपने बारे में ज़रूर सोचें। और जेंट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों के सरदार होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, सारी ज़िंदगी उन लोगों की काम में गुजरी होती है, वो तो काम काम, दिन भी काम, रात भी काम, आराम उनकी किस्मत में होता नहीं है। भाई भी काम कर रहे होते हैं, बाप भी काम कर रहे होते हैं, किसी के शोहर है वो भी काम कर रहे होते हैं, तो सब काम को लगे होते हैं। तो वो एक उनकी तो लाइफ ही काम में गुजर जाती है। बस लेडीज़ भी अपने बारे में थोड़ा सोचे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो बस अपनी बहन को दें आप इजाज़त, और मेरे लिए करें ढेर दुआएं, और मैं इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं करती रहूँगी। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।